ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 25 से 34 तक। आप सभी मेरे साथ पवित्र वचन खोल सकते हैं। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मैगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्मग्रंथ का लेखा पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पनसोक्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांग तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उन्होंने उसकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उसकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, आज का जो सुसमाचार है, हम जब इस दृश्य को याद करते हैं तो आपको वह क्रूस जो है वहाँ पर प्रभु यीशु लटके हुए हैं उसका दृश्य दिखता होगा। सोचिए, चारों तरफ भीड़ है, लोग बातें कर रहे होंगे, मजाक भी उड़ा रहे होंगे, सैनिक भी खड़े हैं, कई महिलाएं खड़ी होंगी रोते हुए। प्रभु के शिष्य जो कि सिर्फ बताते हैं कि यूहन्ना थे वहाँ पर, और मरियम मैगदलेना और कुछ स्त्रियां थी माँ मरियम के साथ। मतलब माहौल जो था वहाँ का बहुत ही भारी था। लेकिन वही भीड़ में कुछ लोग थे जो भागे नहीं थे। जैसे कि उनमें मैंने आपको बताया, माता मरियम खड़ी थी, मरियम मैगदलेना खड़ी थी, और उनके प्रिय शिष्य भी साथ में खड़े थे। मित्रों, आप मन ही मन सोचिए, जब कठिन समय आता है तो उस समय आप और मैं कहाँ खड़े रहते हैं? क्या हम डरकर दूर भाग जाते हैं, या वहीं रहते हैं, या उनका साथ निभाते हैं? जीवन में अच्छे दिन तो सभी साथ में रहते हैं, लेकिन जो सच्चा रिश्ता है वही दिखाता है कि मुश्किल समय में हम कहाँ खड़े होते हैं। क्या हम उस रिश्ते के साथ खड़े होते हैं कि हम उसे धोखा दे देते हैं, या ऐसे प्रॉब्लम से हम छिपना चाहते, भागना चाहते? अब सोचिए उस क्षण की भावनाएं। आप सोचिए, जब क्रूस पे थे प्रभु यीशु, सांस भी नहीं ले पा रहे थे। ऐसी स्थिति में भी वो जो चिंता कर रहे थे वो माँ के बारे में कर रहे थे, और उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी माता है। मतलब कि वे अपनी माँ को उनके हाथों में सौंप रहे थे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मित्रों, जिम्मेदारी निभाना भी विश्वास का ही एक हिस्सा है? प्रार्थना करना आसान है, लेकिन रिश्तों को निभाना उतना ही कठिन है। परिवार की देखभाल करना, अपनी जिम्मेदारियों को उठाना, यही एक सच्चा धर्म है। जब प्रभु यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूं, तो यह सिर्फ पानी की प्यास नहीं थी प्यारे मित्रों, यह उनके मानवीय रूप को भी दिखाता है कि वे थकते हैं, उन्हें दर्द का महसूस हो रहा है, उन्हें प्यास लगती है। आप सोचिए, आपकी और मेरी प्यास क्या है? प्यार की प्यास, सम्मान की प्यास, शांति की प्यास। हम अक्सर इसे गलत जगह ढूंढते हैं। पैसा, शोहरत, गलत संगति, थोड़ी देर राहत मिलती है, लेकिन फिर से वह खालीपन लौट आता है। लेकिन याद रखिए, जैसा यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में प्रभु का वचन कहता है, जो जल प्रभु यीशु देंगे उससे हमें फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। मतलब असली संतृप्ति जो है वह भीतर से आती, बाहर से नहीं। आप सोचिए, वह क्षण जब प्रभु यीशु ने कहा है कि सब पूरा हो चुका है,
बाहर से देखने में यह एक हार जैसा लग सकता है। एक व्यक्ति जो क्रूस पर मर रहा है वह कह रहा है कि इट इज अकम्प्लिश, ये संपन्न हुआ, ये पूरा हुआ। लेकिन प्यारे मित्रों, यही असली जीत थी। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि सब खत्म हो गया है, सब कुछ चला गया है, मैं बहुत ऋण में हूं, या फिर मेरे अपने जो रिश्ते हैं वे टूट गए हैं, मेरे सपने अधूरे रह गए हैं? प्यारे मित्रों, तो वहीं पर प्रभु यीशु का जो क्रूस है हमें याद दिलाता है कि वे हारे नहीं हैं, इस संसार पर विजय प्राप्त की है। जब सैनिक ने उनकी बगल में जब भाला मारा और वहां से रक्त और जल निकला, तो ये दिखाता है कि बलिदान के बिना नया जीवन नहीं होता है। सोचिए, आपके जीवन में कोई आदत अगर आपको छोड़ना है या आपको किसी को माफ करना है तो वह कितना दर्दनाक रहता है। हमारे अहंकार का, हमारे ईगो का, हमारे अपने तरीके जो होते जजमेंट का कि ये सही था, ये गलत था, उन सबको हमें छोड़ना पड़ता है। वही है क्रूस पर ठोके जाना। और जब हम उस क्रूस को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को उस क्रूस पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस पेन के थ्रू जाने को तैयार हो जाते हैं, तो हम एक नए इंसान बन जाते हैं, एक नई सृष्टि बन जाते हैं। अब एक सवाल आपके और मेरे लिए, तो जो हमारा बाहरी रूप है या जो जितना हमारे बाहरी रूप से जो हम करते हैं, जो भी क्रियाएं हैं, जो भी पूजा पाठ है, जो भी रीति रिवाजें हैं, जो भी हम करते, परंपराओं को मानते हैं, वे कितना हमारे अंदर के, हमारे आत्मा का प्रतिबिंब है। प्यारे मित्रों, अगर आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं तो सोचिए, क्रूस के नीचे भी कुछ लोग खड़े थे। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति कभी नहीं जाती, चाहे हालात कुछ भी हो? अगर आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, तो याद रखिए, सब पूरा हुआ। हार नहीं, योजना की पूर्ति हुई। जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, लोग हमें छोड़कर जा सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन ईश्वर की जो योजना है हमारे लिए वह अधूरी नहीं रहती। प्यारे मित्रों, क्रूस हमें सिखाता है कि दर्द के बाद एक नई सुबह आती है। हर अंत के बाद एक नया चैप्टर खुलता है। जहां इंसान हार मान लेता है, वहीं से ईश्वर काम करना शुरू कर देता है। ईश्वर हमें ऐसा दिल दे जो कठिन समय में भी प्रेम में स्थिर रहने के लिए, जिम्मेदारी को निभाने के लिए और हमें हर हाल में प्रभु पर आशा को बनाए रखने में हमें मदद करे। आइए हम मन में इस प्रार्थना को दोहराएं, प्रभु मुझे कठिन समय में भी स्थिर रहने की शक्ति दे। आमीन।